नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने अच्छे अच्छे विचारों को आपको के साथ लेकर, कुछ अच्छी चीज़ों को बांटने को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पिछली वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर बार मेरा अपडेट मिलता रहे जब भी कोई नई वीडियो आए। और आप मेरे जो ब्लॉग है उस पर भी जाकर कुछ अच्छे मोटिवेशनल जो हैं चीज़ें पढ़ सकते हैं, पेरेंटिंग टिप्स उस पर पढ़ सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी मेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि drrenuarora73@gmail.com है। तो चलिए आज ज़्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो के मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज जो मेरा शीर्षक है, हंसना, हंसाना, मुस्कुराना, मुस्कुराइए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप ज़िंदगी में कब आखिरी बार खुल के मुस्कुराए थे? कब आप ज़िंदगी में अपने आप को लगा था कि वाह, आज तो इतना हंस लिए कि पेट में दर्द हो गया। पर इस भौतिकवादी के युग में हमारे पास इतना वक्त ही नहीं बचा कि हम खिल के हंस सकें। कितना स्ट्रेस हम लोगों की ज़िंदगी में होता चला जा रहा है, और हमारे पास अपनों के लिए बैठने के लिए टाइम नहीं है कि हम वो पुराने दिनों की तरह अपने सब भाई बहन इकट्ठे होकर बैठें, हंसें, खिलखिलाएं। हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हम खिलखिलाना भूल ही गए हैं। हम अपनी हंसी पता ही नहीं कहाँ छोड़ के आए हैं। अपनी माँ से पूछ के देखिए कि जब आप पैदा हुए थे और आपकी छोटी छोटी सी मुस्कुराहट से वो कितना खुश हो जाती थी और कितना आपको प्यार करती थी। कभी आपने छोटे सोते हुए नवजात शिशु को देखा है कि सोते सोते भी वो अचानक से हंस देता है, अचानक से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो कई बार हमें भी उस छोटे शिशु को देखकर स्माइल आ जाती है। तो आपने हंसना है, हंसाना है, तो अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह बना लीजिए। जिस तरह छोटे बच्चे के दिमाग पे कोई बोझ नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से हंसता है, अपनी मर्ज़ी से मुस्कुराता है, और साथ ही दूसरे लोगों के मनों में भी वो उनके दूसरे लोगों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट लाता है। और हंसना और मुस्कुराना हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हंसना और मुस्कुराने का जो राइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनुष्य को ही मिला है। वो ही खिलखिला के हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। और जब व्यक्ति हंसता और मुस्कुराता है तो आप ये मानिए कि वो प्रभु को प्रेम कर रहा है। और जब वो दूसरों को हंसाता है, जब वो दूसरों को हंसाता है, दूसरे की ज़िंदगी में मुस्कुराहटें लेके आता है, तो यकीन मानिए प्रभु उसके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए, आप खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए, ज़िंदगी को खुशमय बनाइए। और अगर आपने सुना हो, आजकल हमारी योग साइंस में भी और बड़ी सभी चीज़ों में भी कहा जाता है कि खुल के हंसिए। जब आप खुल के हंसेंगे तो ज़िंदगी से तमाम बीमारियां, तमाम चीज़ें जो हैं वो दूर होने लगेंगी। और तालियां बजाइए, खुल के हंसिए, तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में एक अलग सी एक ऊर्जा भरेंगी। कभी आप नोट कीजिए, जब आप कभी पिछले वक्त में कभी हंसे थे, खिलखिलाए थे, तो आपकी बॉडी में एक अच्छा सा चेंज, एक अच्छी सी ऊर्जा भर जाती है। और जैसे ही हम किसी छोटे बच्चे को, चाहे उसका रूप रंग कोई भी हो, है ना, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो सांवला हो, और वो शिशु जब वो सोते सोते मुस्कुराता है या वैसे ही माँ की गोद में या किसी की गोद में अपनी मुस्कुराहट देता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो बच्चा वो खुद ही सुंदर लगने लग जाता है। उसको लगता है कि उसको उठा लें। तो उसकी सुंदरता का राज क्या है? उसकी सुंदरता का राज उसकी मुस्कुराहट है। वो तो हम कहीं भूल ही गए। तो छोटे बच्चों की तरह हमें मुस्कुराना आना चाहिए। जैसे 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 हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा वो मुस्कुराना, खिलखिलाहट, वो शरारतें करना, वो सब गायब होने लगती है। जब वो चीज़ें आपके चेहरे से गायब होने लगती हैं, आपकी ज़िंदगी से गायब होने लगती हैं, तो आप देखिएगा युवा अवस्था से अब आप वृद्धावस्था की तरफ कितनी जल्दी बढ़ते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आपकी हंसी गायब हो गई। आप हंस कर देखिए कुछ दिन, यकीनन बदलाव पाएंगे। तो हमारी जन्म से प्राप्त हंसी क्यों गायब हो जाती है?
क्योंकि जैसे 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 हम बड़े होते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमने स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल के होमवर्क का बोझ हो गया, अरे इतना भारी बस्ता हो गया, पढ़ाई का बोझ हो गया, टिफ़िन नहीं खाया उसका बोझ हो गया, वो क्लास में बच्चा हमारे से आगे निकल गया तो हमारे चेहरे की हंसी गायब हो गई, हमारी माँ ने हमें डांट दिया तो हमारे चेहरे की हंसी गायब हो गई। कई बार हम कहते हैं ना, अरे यार इस बच्चे को जितना मर्जी डांट लो कर लो, ये बच्चा हंसता ही रहता है। तो वो उस बच्चे के अंदर की एनर्जी है। तो हमें भी अपने आप को बच्चा बनाना है। जब हम बच्चा अपने आप को, अपने मन को बनाएंगे, और तो जो अंदर से मन की हंसी आएगी उसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा, उसका कोई सानी ही नहीं होगा। जब हम गलत खान पान और भौतिक चीज़ों के पीछे ही अटकते रहते हैं तो हम अपनी जो जीवन जीने की कला है उसको कहीं पीछे छोड़ आते हैं, हंसना मुस्कुराना छोड़ देते हैं। हम किसी उच्च पद पर पहुंच गए तो भैया हमारे चेहरे से हंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने तो ये ऑफिस मैनेज करना है, और अगर हम ही हंसते रहे तो हम लोगों को कैसे संभालेंगे। नहीं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी हंसिए, उनको भी ये महसूस कराइए कि वो आपके परिवार का एक हिस्सा है, और ऐसा करने से आप अपने ऑफिस में भी एक अच्छा माहौल भर सकेंगे। 24 घंटे मुंह के ऊपर एक ताला लगा के या एक गंभीरता धारण करने से जो ज़िंदगी का मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार हंसिए तो सही, खिलखिलाइए तो सही। आज आप लोग सभी घरों में हैं तो कोशिश करिए दिन में एक बार खूब जोर से हंसिए, खिलखिलाइए, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करिए। आज तक अगर अभी अपने माँ के पास, पत्नी के पास या बच्चों के पास बैठने का, खिलखिलाने का समय नहीं मिला तो इन पलों को ज़रूर अवेल करिएगा। और अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो दिन के 2 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं, जब परिवार के साथ आप बैठकर हंसे खिलखिलाएं किसी ऐसी बात पे कि मज़ा आ जाए ज़िंदगी को जीने का। अगर आप मंदिर जाते हैं, है ना, जब हम मंदिर जाते हैं तो आपने भगवान की कभी किसी मूर्ति को देखा है कि उसकी जो मूर्ति बनाई गई हो वो उदासी वाली बनाई गई हो? नहीं ना। भगवान की मूर्ति में हमेशा, जो भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं, कैलेंडर बनते हैं या जो उन पे चित्रकारी होती है, भगवान जी हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। तो उसका कारण क्या है कि आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कैसे भी हों, आप मुस्कुराना नहीं छेड़िए। क्या पता आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कितने और दिलों को शांति मिलती हो। अब एक बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में परेशान चल रहा है और वो अपनी माँ के सामने ऐसे परेशानी भरा रहेगा तो आप परेशान, आपके माँ बाप परेशान, आपसे जुड़े जितने रिश्तेदार हैं वो परेशान हैं। परेशानी तो आकर चली जाएगी, पर जो आपने अपने साथ रहने वालों को परेशानी दे दी वो कितनी बड़ी है। हो सकता है उससे उनको कोई बीमारी लग जाए, कुछ लग जाए, क्योंकि आपने तो चेहरे पर गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया है, आपने तो अपना बचपन कहीं छोड़ दिया है। तो अपना बचपन मत छोड़िए। बचपन मत छोड़ने का मतलब ये है कि अपना हंसना खिलखिलाना वो वैसे ही रखिए, जी कर तो देखिए पलों को, क्या मज़ा आएगा। तो और कभी आपने किसी दैत्यों की फ़ोटो को देखा हो तो उसमें आप देखिए जो है उनके चेहरे पे हर समय जो उनकी फ़ोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे, तनाव, गुस्सा, चेहरा कभी हंसी खुशी से भरा हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो और तरह का सिस्टम बन जाता है। तो जब आप अपने आप को एक सकारात्मक माहौल में रखेंगे, एक हंसी वाले माहौल में रखेंगे, तो ना चाहते हुए भी परेशानियां आपके दिमाग से कुछ देर के लिए साइड पे हो जाएंगी और आप अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह पर लगा सकेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ देर के लिए हमें भूलना होगा कि हम किस पोस्ट पे हैं, किस जगह पे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है, और कुछ देर के लिए अपने आप के लिए सोचना हो कि खूब हंसिए, कोई चुटकुले पढ़िए, कोई चुटकुले लोगों को सुनाइए कि लोग कहें अरे इससे मिलकर बड़ा मज़ा आता है, ये तो हमेशा ही मुस्कुराता रहता है, ये तो हमेशा ही मुस्कुराती रहती है। तो खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराहटें दीजिए और ज़िंदगी का आनंद खूब खूब लीजिए। आप देखिए भगवान श्री राम को जब वनवास मिला, ठीक है, मैं कहती हूँ कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं हैं, तो वो जरा सा विचलित नहीं हुए और उनके चेहरे पे तब भी वही भीनी भीनी मुस्कुराहट, उनके चेहरे पे भी, माता सीता के चेहरे पे भी और लक्ष्मण जी के चेहरे पे भी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम सब मनुष्यों को, मानवता को ये सीख देनी थी, परिस्थितियाँ कैसी भी हों आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। तो जब, और श्री कृष्ण को कभी देखिए, वो हमेशा मुस्कुराहट के रूप में रहते हैं, बंसी बजाते हुए रहते हैं। आप महाभारत के युद्ध काल में उनकी जो है तस्वीरें देख लीजिए, क्या कभी उनके चेहरे से वो स्माइल, वो मुस्कुराहट गई? नहीं गई ना। तो फिर हमें भी कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा करके करिए और
उम्मीद जगाइए सबके मनों में कि मुस्कुराते रहिए। और जब हम, आप आज़मा के देखिए, जब हम अंदर से मुस्कुराएंगे, हमारा पूरा परिवार, हमारे आसपास रहने वाले लोग, उनकी ज़िंदगियाँ भी मुस्कुरा उठेंगी। हम तो मुस्कुराएंगे मुस्कुराएंगे और पॉजिटिव ऊर्जा का हम लोगों के अंदर संचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।